प्रिय मित्रों, आज हम एक ऐसे प्रश्न की गहराई में उतरने जा रहे हैं जो लगभग हर मनुष्य के जीवन को किसी न किसी रूप में छूता है। वह प्रश्न है, अवसाद क्या है? कभी आपने महसूस किया है कि जीवन जैसे थम गया हो, मन खाली हो, पर उस खालीपन में कोई शांति नहीं, बल्कि एक बोझिल उदासी हो, एक ऐसी खामोशी जो भीतर से थकान बनकर रिसती रहती है। हम इस अवस्था को अवसाद कहते हैं। पर क्या हमने कभी रुककर इसे समझने की कोशिश की है, या हम बस इससे भागते रहे हैं? मनोरंजन में, रिश्तों में, काम में, या अपनी कल्पनाओं में मन हमेशा भाग रहा है। वह कभी अतीत की ओर भागता है, जहां यादें हैं, पछतावे हैं, जहां हम बार बार सोचते हैं, काश ऐसा न हुआ होता। और कभी वह भविष्य की ओर भागता है, जहां आशाएं हैं, भय हैं, असुरक्षा है। अगर ऐसा हो गया तो क्या मैं सफल हो पाऊंगा? क्या कोई मुझे समझेगा? इसी निरंतर भागदौड़ में वर्तमान खो जाता है। और जब मन वर्तमान से कट जाता है, तभी अवसाद जन्म लेता है। अवसाद का मूल कारण यह है कि हम जो है उसे स्वीकार नहीं कर पाते। हम अतीत में जीते हैं या भविष्य में, पर जीवन न तो अतीत में है न भविष्य में। जीवन केवल अभी में है। और जब मन अभी से दूर होता है, तो भीतर एक रिक्तता जन्म लेती है, एक ऐसी खाली जगह जहां कोई अर्थ नहीं दिखता। हम उस खालीपन से डरते हैं। हम सोचते हैं, मुझे ठीक होना चाहिए, मुझे पहले जैसा बनना चाहिए। लेकिन यह चाह, यानी फिर से कुछ बनने की कोशिश, फिर वही भागने की प्रक्रिया शुरू कर देती है। कभी कभी अवसाद का अर्थ यह नहीं होता कि जीवन में कुछ गलत हो गया है, बल्कि इसका अर्थ होता है कि मन अपनी झूठी धारणाओं से थक चुका है। वह अब और अभिनय नहीं कर सकता। वह सच्चाई देखना चाहता है, पर हम उसे देखने नहीं देते। हम किसी न किसी सहारे की तलाश में रहते हैं, कभी किसी व्यक्ति में, कभी किसी विचार में, कभी किसी धर्म में। पर क्या आपने महसूस किया है कि हर सहारा अंततः टूट जाता है? और जब वह टूटता है, तो जो बचता है वही अवसाद है। पर शायद वह टूटन ही आवश्यक है, क्योंकि जो टूटता है वही जगह बनाता है कुछ नए के जन्म के लिए। यदि हम उसे देखने की हिम्मत रखें, तो वही अंधेरा हमारे भीतर का प्रकाश बन सकता है। अवसाद को समझने का पहला कदम है उसे देखना, बिना किसी निर्णय के, ना अच्छा कहना ना बुरा, बस उसे देखना जैसा वह है। जब मन शांत होकर देखता है, तो वह समझता है कि अवसाद कोई शत्रु नहीं, बल्कि एक दर्पण है। वह हमें दिखाता है कि हमने अपना जीवन किस झूठ पर बना लिया था। हम सोचते हैं कि हम दुखी हैं क्योंकि कोई घटना घट गई, कोई रिश्ता टूटा, या कोई सपना अधूरा रह गया। पर यदि ध्यान से देखें, तो दुख घटना में नहीं, बल्कि उस विचार में है जो बार बार उस घटना को दोहराता है। वह विचार या तो अतीत में फंसा रहता है, काश मैंने ऐसा न कहा होता, काश मैंने वो रास्ता चुना होता, या फिर भविष्य की कल्पना में खो जाता है।
अब क्या होगा? क्या मैं कभी खुश हो पाऊंगा? और इस तरह मन निरंतर समय में उलझा रहता है, बीते कल और आने वाले कल के बीच। यही उलझन, यही अवसाद का दूसरा नाम है। जब मन अतीत और भविष्य की पकड़ से मुक्त होता है, तभी वह वर्तमान को देख सकता है। और उसी देखने में एक हल्कापन, एक शांति उतरती है, क्योंकि वर्तमान में कोई संघर्ष नहीं है। संघर्ष केवल समय में है। तो क्या यह संभव है कि हम सिर्फ अभी में जिए, न अतीत की यादों में, न भविष्य की कल्पनाओं में, बल्कि इस क्षण में, जहां जीवन धड़क रहा है, जहां सब कुछ नया है। अवसाद तब मिटता है जब मन समय से बाहर आता है, जब वह कहता है, जो हुआ वह हो चुका, जो होगा वह देखा जाएगा, मैं बस अभी हूं। इस अभी में कोई बोझ नहीं, कोई भय नहीं। और जब भय समाप्त होता है, तो जो बचता है वही शांति है। अवसाद से मुक्त होने का अर्थ खुश होना नहीं है, बल्कि यह समझना है कि सुख और दुख दोनों ही मन की प्रतिक्रियाएं हैं। जब मन शांत होता है, तो इन प्रतिक्रियाओं से परे एक स्थिर आनंद महसूस होता है, जो किसी कारण से नहीं जुड़ा। मन का स्वभाव है बनते रहना। वह कहता है, मुझे बेहतर बनना है। पर यही चाह अवसाद का बीज है, क्योंकि जब आप मान लेते हैं कि मैं जैसा हूं वैसा ठीक नहीं, तो आप अपने ही अस्तित्व से अलग हो जाते हैं। और यह अलगाव ही पीड़ा है। अवसाद का उपचार किसी बाहरी साधन में नहीं, बल्कि आत्मदर्शन में है। आपको अपने भीतर झांकना होगा, पूरी ईमानदारी से, पूरी सजगता से। आपको यह देखना होगा कि आप क्या बनना चाहते हैं और क्यों। क्या यह चाह आपकी है या समाज द्वारा थोपी गई है? जब यह प्रश्न गहराई से पूछा जाता है, तो भीतर कुछ टूटता है, और वही टूटन सच्ची स्वतंत्रता की शुरुआत होती है। कभी बैठकर अपने दुख को देखिए। देखिए कि जब वह आता है, तो शरीर क्या अनुभव करता है। कंधे झुक जाते हैं, सांसें भारी हो जाती हैं, चेहरे पर तनाव आता है। बस इसे देखें, बिना कुछ बदलने की कोशिश किए, और आप देखेंगे कि देखने के साथ ही वह धीरे धीरे मिटने लगता है। क्योंकि अवसाद टिक नहीं सकता जब उसके प्रति पूर्ण जागरूकता होती है। वह अंधकार केवल तभी रहता है जब हम उसे देखने से डरते हैं। अवसाद एक शिक्षक है। वह हमें बताता है कि हमने अपनी जिंदगी झूठी उम्मीदों और अधूरी इच्छाओं पर बना रखी थी। वह कहता है, अब रुक जाओ, अब भीतर देखो। और जब हम सच में भीतर झांकते हैं, तो पाते हैं कि अवसाद कोई अंधकार नहीं, बल्कि मौन का एक द्वार है। उस द्वार से गुजरते ही एक नया आकाश खुलता है, जहां कोई डर नहीं, कोई तुलना नहीं, कोई मैं नहीं। अवसाद तब समाप्त होता है जब मैं समाप्त होता है। वह मैं जो लगातार कहता था, मेरा दुख, मेरा अतीत, मेरा भविष्य। जब यह केंद्र गिर जाता है, तो केवल देखना रह जाता है, केवल होना रह जाता है। और उस होने में एक अनोखी शांति है,
जो किसी कारण से नहीं बल्कि अपने आप में है। वह शांति जीवन का स्वभाव है, आपका स्वभाव है। तो मेरे प्रिय मित्रों, अवसाद से मत डरिए। वह आपकी यात्रा का एक चरण है जो आपको भीतर ले जाने के लिए आया है। उसे दबाइए मत, उसे समझिए। वह कह रहा है, अब अतीत को छोड़ दो, भविष्य की चिंता छोड़ दो और इस क्षण को पूर्ण रूप से जियो। जब आप ऐसा करते हैं तो आप पाएंगे कि जो अंधकार था वही प्रकाश बन गया है। जो पीड़ा थी वही समझ बन गई है। क्योंकि जो देखता है वह पहले ही मुक्त हो चुका होता है। मुक्ति किसी उपाय में नहीं, वह इसी क्षण में है जब मन जागरूक होता है पूरी तरह वर्तमान में। और अंत में अवसाद तब गहराता है जब अतीत और भविष्य हम पर हावी हो जाते हैं, और वह मिटता है जब हम वर्तमान को पूर्ण रूप से जीने लगते हैं। अवसाद से मत लड़िए, बस देखिए, क्योंकि जो देखता है वह पहले ही मुक्त हो चुका होता है। आज हमारी यात्रा यहीं समाप्त होती है। आशा है कि आज की यात्रा आपके लिए लाभकारी होगा।